झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जब पार्टियों ने टिकट बांटना शुरू किया तो बगावत भी शुरू हो गई। ऐसे में 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन के साथ आजसू के 3 नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ उतरने का फैसला किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देर रात प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी की। नई सूची के मुताबिक सरायकेला से गणेश महली को मैदान में उतारा है। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह एक बार फिर आ गई तो झारखंड को बर्बाद कर दी। यह सरकार घुसपैठियों का संरक्षण दे रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से नामांकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के विकास कार्यों से घबराकर पहले चुनाव कराया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में धनबल के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां सक्रिय हैं। मथुरा महतो ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें वॉक ओवर दे दिया जाए। यह बातें उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में कही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अधिक धनवान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। सीएम के पास नकद 45,000 रुपए हैं। उनकी पत्नी के पास 5,54,91,683 रुपए की कुल चल अचल संपत्ति है। पिछले चुनाव में विधायक चुने गए 81 नेताओं में से 70 का टिकट अलग अलग पार्टियों ने कंफर्म कर दिया है। जिन्हें 11 सीटों पर विधायकों को टिकट नहीं मिला है, उनमें 4 विधायक इस वर्ष लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए। वहीं 5 विधायकों को संबंधित पार्टियां ने टिकट नहीं दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 41 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी ने 20 अनुसूचित जनजाति, 6 ईसाई धर्म, 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 5 महिलाओं पर भी भरोसा जताया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो सभी को 72,000 देंगे, लेकिन 72 को भी लाभ नहीं दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, अमर कुमार बावरी समेत कई दिग्गजों ने नामांकन किया। एनडीए के 34 और इंडिया गठबंधन के 39 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में दरार आ गया है। पलामू के विश्रामपुर सीट से राजद और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया है। वहीं माले का पेच अब तक नहीं सुलझा है। जगन्नाथ महतो झारखंड के पहले कुमड़ी नेता थे। उन्हें 1992 के विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह ने सोना हाथू प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रताप चंद्र मित्र को हराया था। राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी मोहम्मद तजाउद्दीन उर्फ एमटी राजा के लिए सांसद विजय हासदा ने वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में चाय जाति को एससी का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जमशेदपुर के सकाची बोधी मैदान में आयोजित एनडीए की सभा में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साल भर में 2 लाख नौकरी दी जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। झारखंड के चाईबासा की अलीशा निसाद ने चुनाव क्विज 2024 का प्रथम पुरस्कार जीता। उन्हें 50,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और स्टेट्स इंडिया द्वारा क्विज का आयोजन किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा ने प्रदेश की महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि यह सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो हर साल 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सीपीआईएम ने गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोडरमा में पार्टी प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। झारखंड में राजद को इंडिया गठबंधन के तहत 6 सीटें मिली है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव में प्रचार करने की बात कह दी है। देखना होगा कि तेजस्वी और लालू मिलकर झारखंड में कितनी सीटों पर इस साल कब्जा कर पाते हैं। बिहार में अररिया के सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान को लेकर घेरे में हैं। उन्होंने शिकायत की है कि दुबई और सऊदी से उन्हें धमकी मिल रही है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को इसका शिलान्यास किया है। इसमें जल्द ही टेंडर की तारीख घोषित की जाएगी। इसके अलावा दरभंगा रसौल रेल खड़ के दरभंगा, नरकटियागंज भाया सीतामढ़ी,
का भी दोहरीकरण होगा। बिहार में 3.85 लाख शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी 2 से 3 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। अब शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग अक्टूबर की जगह दिसंबर और जनवरी में होगा। दरअसल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। मुंगेर में महीने भर पहले लापता हुए मुजफ्फरपुर के छात्र नमन का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। उसकी मां ने हत्या का आरोप नमन के दोस्त पर लगाया है।